मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा को राजनीति में आनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आनी चाहिए या नहीं? और मेरा दूसरा सपना कि मैं अपने समाज को हर क्षेत्र में एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। और ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता, जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता। हम लोगों से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर है 180057। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, लाइव स्ट्रीट की टीम पहुंच गई है सासाराम और हम भी लगातार निशिकांत सिन्हा के साथ घूम रहे हैं और देख रहे हैं। देखिए, निशिकांत सिन्हा बात बदलाव की, बात बिहार की कर रहे हैं। देखिए, जो लोग परेशान हैं, जो लोगों को कोई सुन नहीं रहा है, वो निशिकांत सिन्हा अपने से के साथ जुड़ने के लिए अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए। देखिए, निशिकांत सिन्हा आज अपना जो नंबर है, टोल फ्री नंबर, वो खुले मंच से साझा कर दिए और कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का परेशानी हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं। देखिए, निशिकांत सिन्हा फिलहाल सासाराम पहुंचे थे और किस तरीके से जनसभा में लोगों का भीड़ उमड़ा था वो भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल निशिकांत सिन्हा मंच से क्या कुछ करें, किस तरीके से गरज रहे हैं, पहले आप वो सुने। आज इस कार्यक्रम में आने का मकसद सिर्फ हमें यहाँ पे भाषण देना नहीं है। आज इस कार्यक्रम में आने का मकसद हमारा यह है कि अपने जो जगदेव बाबू हैं उनके अधूरे सपने को पूरा कैसे करना है और एक नया संकल्प लेना है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि हम उस विरासत से आते हैं जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिन्होंने सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अपने विचारों और न्याय से इस देश का नेतृत्व किया। सम्राट अशोक ने युद्ध की बजाय न्याय और धर्म के रास्ते को अपनाया और एक सच्चे राजनेता की तरह लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। और मैं ऐसा मानता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे समाज को भी एक भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी इसे हासिल करने के लिए हम सभी 90% लोगों को एकजुट होकर इसे हासिल करना होगा। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम राजनीति में इतने पीछे क्यों हैं। जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था कि सामाजिक क्रांति के बिना आर्थिक और राजनीतिक क्रांति संभव नहीं। ये आपका भाई, आपका बेटा निशिकांत सिन्हा यही जगदेव बाबू के सामाजिक क्रांति का नारा को पूरा करने के लिए फिर से आप लोगों के बीच हाजिर है, फिर से वो सामाजिक क्रांति लाने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि आखिर मैंने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया। वैसे तो मेरे दादाजी और मेरे परिवार राजनीति के क्षेत्र में रहे हैं। मेरे दादाजी ना सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने लगभग 75 वर्षों तक लोगों की सेवा की है। मैंने बचपन से अपने परिवार के लोगों को जनता की सेवा करते देखा है। जनता की सेवा करना, लोगों को मदद करना मेरे परिवार की विरासत में रही है और यही वजह है कि पिछले 5 वर्षों से मैं भी समाज का सेवा कर रहा हूं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। असल में मैं ऐसा मानता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा समाज की नींव होती है और जो समाज शिक्षित होता है उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से मैंने शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बन सके और आने वाले समय में हमारा समाज एक सशक्त समाज बन सके। पर साथियों,
किसी भी समाज के लिए सिर्फ शिक्षा का मजबूत होना ही काफी नहीं है। जैसे शिक्षा समाज को मजबूत बनाती है, वैसे ही राजनीति समाज को दिशा देती है। राजनीति वह ताकत है जो अपने अधिकारों की रक्षा करती है, अपने हक को सुनिश्चित करती है। इसलिए मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया। साथियों, आज मैं आप सभी को अपने दिल की बात, अपने मन की बात बताना चाहता हूं। आप सभी को मैं अपना एक परिवार का सदस्य मानता हूं, इसलिए आप सभी को मैं अपने दिल की बात आज बता सकता हूं। मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैं 20 वर्षों से अपना बिजनेस कर रहा था और 20 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद मैंने बिजनेस की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी इस देश का एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं और इस देश के लोग मुझे भी टाटा, बिरला और अंबानी के जैसा याद रखें। पर साथियों, जैसे जैसे मैं समाज के करीब आया, समाज के लिए काम करना शुरू किया, समाज के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है, उतना ही बड़ा योगदान राजनीति का भी होता है। तो जहां मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वही मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी काम क्यों ना करे। साथियों, आज जितने भी यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा को राजनीति में आनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आनी चाहिए या नहीं? साथियों, आप लोगों का जो भी जवाब होगा वो हमेशा मैं अपने सर आंखों पर रखूंगा। मेरा भी पहला उद्देश्य यही है कि हमारे जो जगदेव बाबू के जो विचारधारा थे, जो उनकी विचारधारा थे कि 100 में 10 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, और जितनी बड़ी हमारी जो भागीदारी है उस भागीदारी को हासिल कैसे करें, अपने समाज को मजबूत कैसे करें, अपने दलित शोषित वंचित लोगों को उनका हक कैसे दिलाएं, अपने अल्पसंख्यक को अपना हक कैसे दिलाएं, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे जगदेव बाबू के जो अधूरे सपने थे उसको पूरा करने के लिए ये सामाजिक क्रांति को मैं आप लोगों के बीच लाया हूं। मैं पूरे 3 महीने में मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा, हर जिला में संवाद करूंगा, हर जिला में सामाजिक क्रांति लाऊंगा, अपने लोगों से मिलूंगा, अपने लोगों के विचारों को समझूंगा। उसके बाद आप लोगों का जो भी फैसला होगा, अगर मुझे आप राजनीति में आने कहोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं जैसे पहले अपना बिजनेस कर रहा था और समाज की सेवा कर रहा था वैसे आगे भी मैं जारी रखूंगा। ये पूरा का पूरा फैसला आप लोगों के ऊपर रहेगा। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब मेरे जिंदगी में सिर्फ 3 ही सपने हैं। मेरा पहला सपना यह है कि मैं अपने राज जिस राज में मैं पैदा हुआ हूं, उस राज को देश का नंबर 1 विकसित राज कैसे बनाऊं। और मेरा दूसरा सपना कि मैं अपने समाज को हर क्षेत्र में एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। और मेरा तीसरा सपना कि अपने दलित लोगों के लिए, अपने शोषित लोगों के लिए, अपने वंचित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए उनका हक कैसे दिलाऊं। जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है। आज मैं फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं और अपने दलित के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए अपने गरीबों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने शोषित लोगों के लिए अगर मुझे अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। साथियों, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और जगदेव बाबू के अनुयायी भी हैं।
हम कभी भी आगे किसी के सामने झुकते नहीं हैं और ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता है, जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता है। इस राज के सत्ते में बैठे लोग, इस राज के सत्ते में बैठे लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आपस में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जातियों के हिसाब से तोड़ा गया है और हमें आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कमजोर बनाया गया है ताकि आने वाले समय में हम आपस में ही लड़ते रहें। और हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद हम लोगों को सिर्फ यहाँ की सरकारें एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। पर साथियों, अब यह आगे नहीं होने देंगे और ये आगे चलने भी नहीं देंगे। हमारा जितना भागीदारी है वो हिस्सेदारी हम लेकर रहेंगे, इसके लिए मैं सभी, ये सिर्फ कुशवाहा और कोयरी समाज की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारे समाज की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आज जगदेव बाबू की विचारधारा की लड़ाई है, ये 90% लोगों की लड़ाई है, ये दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़े लोगों की लड़ाई है, ताकि हमारे जो जगदेव बाबू के जो विचारधारा था, जो हमारे जगदेव बाबू के अधूरे सपने थे, उस सपने को पूरा कैसे करें, इसके लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है और हमें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में हमारी जितनी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं कि इस लड़ाई को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते हैं। साथियों, आज आप लोगों ने यहाँ पर मेरे बुलाने पर आए, मेरे विचारों को सुनने के लिए आए, आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी को दिल से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं और रोहतास की सासाराम भभुआ के सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और इस पवित्र धरती पर मैं अपने जगजीवन राम जी को, अपने जगदेव बाबू को अपने तहे दिल से, हृदय की गहराई से नमन करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे चलाई गई है, इसका हम लोगों से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर है 180057000373 180057000373। और इस नंबर को हम लोग सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करेंगे। हमारे निशिकांत सिन्हा का जो फेसबुक पर पेज है उस पेज पे भी पोस्ट करेंगे। व्हाट्सएप के थ्रू भी ये नंबर आप लोगों के बीच आएगा और आप लोग मैक्सिमम लोग इस संवाद के साथ जुड़े ताकि हम लोग अपनी ताकत दिखाएं और आने वाले समय में हमारी जितनी भी भागीदारी है उस भागीदारी को हम अपने हिस्सेदारी में कैसे बदलें, उसे हासिल करने के लिए हम लोगों के साथ जुड़े। और आपके शहर में मैं फिर से 1 तारीख को बिहार को विकसित बनाने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार में मैं आप लोगों के साथ सासाराम में मैं उपस्थित रहूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि 1 तारीख को भी अगर आप लोग आ सकते हैं तो वहां पे मुझे सुनने के लिए आप लोग आ सकते हैं, ताकि आने वाले समय में एक बिहार को, अपने राज्य को विकसित कैसे बनाएं। थैंक यू। तो अभी आप निशिकांत सिन्हा को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, जगदेव बाबू के सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सपना जो अधूरा रह गया था वो हम लोग पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।